हेलो एंड वेलकम टू जुपिटर ई क्लास एंड दीपक कुमार पीजीटी मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, रिलेशन के बारे में पढ़ा। उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट जो रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की दूसरी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ real to real defined by fx equal to 1 by x is 1 1 and on 2 where r is the set of all non-zero real number। देखिए नॉन जीरो रियल नंबर दे दिया, आपको मालूम होना चाहिए जो ये डिफाइन होने के लिए जरूरी है नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे x की जगह जीरो रख नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। जो हम लोग ये 1 1 है और ऑन 2 है या नहीं है, इसके लिए एक और स्लाइड में लेता हूँ। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्योंकि आर एस्टेरिस्क से आर एस्टेरिस्क तक। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब इसमें बताना है ये 1 1 है कि ऑन 2 है। 1 1 के लिए मैंने बताया था आपको क्या करना है, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 रखना है। अगर सॉल्व होने के बाद आपको x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन 1 1 है। तो चलिए, तो 1 बाई x1 इक्वल टू 1 बाई x2, x1 इक्वल टू x2 यहाँ से मिल गया हमें। तो फंक्शन क्या है, 1 1 है। ये तो कैन हो गया कन्फर्म। अब ऑन 2 के लिए मैंने क्या बताया था, इसका रेंज फाइंड करो। अगर ये रेंज ये कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन ऑन 2 है। तो मैंने बोला y इक्वल टू 1 बाई एक्स लिखो और रिप्लेस कर दो x और y को। तो x इक्वल टू 1 अपॉन वाई। अब बताइए y के किस वैल्यू के लिए x रियल नंबर होगा, y के किस वैल्यू के लिए x एक रियल नंबर होगा, x डिफाइन होगा। y के किस वैल्यू के लिए x डिफाइन होगा, तो y का हम कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं जीरो के अलावा। तो इसका रेंज क्या निकल के आया, जो रेंज है रियल नंबर में से जीरो को हटा दो, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। तो यही तो कोडोमेन भी है। तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। आसान सा क्वेश्चन था। तो अगर रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है तो फंक्शन हो गया ऑन टू। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 1 1 और ऑन टू प्रूव करना था। तो फंक्शन इज 1 1 एंड। नेक्स्ट, चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 होता है, सर्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू होता है। तो आप लोग इसमें चेक करना, ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए सीधा थर्ड क्वेश्चन में आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f रियल टू रियल गिवन fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। मैं एक स्लाइड लेता हूँ और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताता हूँ। अच्छा, तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का सिंपल सा मतलब आप लोग समझ लीजिए, यहाँ बताता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1.6 है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये अपने को रिटर्न करेगा 1। 1.7 है तब भी रिटर्न करेगा 1। 2.8 है तब भी रिटर्न करेगा 2। -3.5 है रिटर्न करेगा -4। ठीक है, तो नंबर लाइन पे आप देख लीजिए, जिस भी नंबर पे ये है इंटीजर के अलावा, उससे जस्ट पहले वाला नंबर ये इसका इंटीजरल पार्ट रिटर्न कर देगा। किसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के लिए चेक करना है जो ये ऑन टू है या नहीं है। सिंपल सा ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एफ एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2, एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 अगर ऐसे आ रहा है तो अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे 1.7 लिख दूँ और यहाँ पे मैं 1.8 लिख दूँ, दोनों केस में 1 और 1 ही आ रहा है। लेकिन क्या 1.7 1.8 के इक्वल है, नहीं है। तो हमने देखा क्या, जो x1 इक्वल टू x2 अपने को नहीं मिल रहा है, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 मिल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉट 1 1। ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, फंक्शन इज नॉट
1 1, ये 1 1 नहीं है। चलिए ऑन टू चेक करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का आपको रेंज पता होना चाहिए। ये तो हमेशा इंटीजर ही रिटर्न करेगा, 0 करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, तो ये इसका जो रेंज होगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा, z होगा। जबकि क्वेश्चन में यहाँ पे रियल दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप, रियल टू रियल। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसका रेंज है रियल, जबकि कोडोमेन है रियल, रेंज है इंटीजर, कोडोमेन है रियल। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन तो नहीं है, तो फंक्शन नॉट ऑन टू, मतलब इनटू फंक्शन है, नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीनों क्वेश्चन हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। सो डैट द मॉडुलस फंक्शन इज गिवन बाय इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। मॉडुलस फंक्शन, चलिए इसको भी समझते हैं हम लोग। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स क्या करता है, इसका अगर आपको लोगों को ग्राफ याद हो, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन। तो मैंने बताया था ग्राफ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन पास, हॉरिजॉन्टल लाइन पास करता हूँ तो 2 जगह कट कर रहा है, इसका मतलब है 1 1 नहीं है। चलिए फिर भी जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था उसके लिए, उससे हम लोग एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ मेथड को रहने देते हैं, हालांकि आपको मालूम होना चाहिए ये ग्राफ मेथड इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मोड x1 इक्वल टू मोड x2 ये नहीं है पॉसिबल जो x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ -2 लिखते हैं, फिर भी ये सेम ही होगा, क्योंकि मोड उसके नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ओपन करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। तो हमने देखा x1 के हमारे पास 2 वैल्यू आई, x2 भी और -x2 भी, तो हम लिखेंगे ये नॉट 1 1। नॉट 1 1 को क्या बोलते हैं, मेनी वन। नेक्स्ट ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए आपको मालूम होना चाहिए, अगर y इक्वल टू मोड ऑफ x लिखेंगे तो इसका जो रेंज है मॉडुलस फंक्शन, चूंकि ये नेगेटिव तो कभी वैल्यू आएगी ही नहीं, तो इसका रेंज होता है 0 से लेके 0 क्लोज ब्रैकेट में 0 से लेके इन्फिनिटी तक। जबकि यहाँ पे क्या इसने वैल्यू गिवन है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आता है, इसमें इसने नेगेटिव को इन्वॉल्व नहीं किया है। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज इनटू। ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये मेनी वन इनटू फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डेट द सिग्नम फंक्शन एफ रियल टू रियल इज गिवन बाय 1 0 1। अच्छा, 0 से ज़्यादा वैल्यू अगर लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 है, 0 के लिए 0 है, और नेगेटिव के लिए यहाँ पे -1 है, -1, ठीक है, -1, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं, जो इसका ऑन टू तो यहीं पे चेक कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका रेंज है -1 0 और 1, जबकि यहाँ कोडोमेन है रियल नंबर कुछ भी, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल है ही नहीं, तो ये तो इनटू फंक्शन हो गया। चलिए फिर भी इसको हम सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स दिया था। अब सिग्नम एक्स क्या बोलते हैं, जो अगर x ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, x अगर इक्वल टू 0 आएगा इसका वैल्यू 0 होगा, और x अगर लेस देन 0 आएगा इसका वैल्यू -1 होगा। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ खुद ही। अगर मान लो मैं f ऑफ 1 निकालूं और f ऑफ 2 निकालूं, तो दोनों तो 1 भी 0 से ग्रेटर है, 2 भी 0 से ग्रेटर है, तो आंसर में तो 1 ही मिलने वाला है। लेकिन क्या 1 2 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं, 1 2 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, ये मेनी वन है, मेनी वन फंक्शन। नेक्स्ट अब ऑन टू चेक करना है। कोडोमेन इसका क्या गिवन है, रियल नंबर,
जबकि रेंज हमने क्या फाइंड किया, या तो -1 आएगा या 0 या 1 आएगा, -1 0 और 1। तो देख रहे हैं हम लोग रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, इसलिए ये इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। ये हो गया, लेट ए 1 2 3 बी 4 5 6 7 फंक्शन है 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो डेट एफ इज 1। अच्छा ध्यान से देखें, 1 4 है, 2 5 है, 3 6 है। 1 के लिए हमको 4 मिल रहा है, अगर मैं इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखूं इस तरह से, एफ ऑफ 1 4 मिल रहा है, एफ ऑफ 2 5 मिल रहा है, एफ ऑफ 3 6 मिल रहा है। क्या आप देख रहे हैं, किसी भी इनपुट वैल्यू के लिए एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है, इसलिए फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है। लिख देना है, फॉर ईच इनपुट वैल्यू फंक्शन गिव यूनिक आउटपुट, सो फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। फर्स्ट है 3 - 4x, चलिए इसको चेक करते हैं। 3 - 4x को, एक फंक्शन है 3 - 4x, इसका पहले ऑन टू चेक करते हैं, इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। तो मैंने लिखा 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल आउट, -4x1 इक्वल टू -4x2, यहाँ से निकल गया x1 इक्वल टू x2। अगर सॉल्व होके ये आ जाए हम लोग बोलते हैं फंक्शन 1 1 है, इंजेक्टिव है। अब ऑन टू चेक करते हैं, y इक्वल टू 3 - 4x, अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखें, 3 - y डिवाइड बाय 4, यही आएगा। अब बताइए x की कौन सी वैल्यू के लिए, y की कौन सी वैल्यू के लिए x डिफाइन है। y का वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -∞ से +∞ तक कुछ भी y का वैल्यू रख ले, x डिफाइन है। तो रेंज यहाँ से निकल गया, इसका रेंज इक्वल टू कितना आया, -∞ से +∞, -∞ से +∞। अच्छा रेंज भी यही था, कोडोमेन भी यही था। यहाँ ध्यान से देखें, रियल नंबर के लिए बात हो रही है, रियल नंबर मतलब -∞ से +∞। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, तो फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² के लिए चेक करना है। चलिए इसके लिए भी चेक करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 1 + x² के लिए फिर से 1 1 चेक करते हैं। तो 1 + x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। फिर देखिए स्क्वायर वाला प्रॉब्लम आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 इक्वल टू ±√x2, x2 का स्क्वायर। अब ये +-2 आ गया, तो +√x2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, -√x2 का स्क्वायर भी हो सकता है, कि दोनों आ सकता है आंसर में। तो हम लोग बोलेंगे अगर दो अपने पास ऐसा दिख जाए तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये नॉट 1 1, ये क्या हो जाएगा, मैनी 1। अब बचा अपने को ऑन टू चेक करने के लिए, तो 1 + x² को y इक्वल टू लिखता हूँ मैं। अच्छा छोड़िए y इक्वल टू, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 1 + x²। एक बात बताना, ये x² हमेशा क्या रहेगा, मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा, 0 से कम तो हो ही नहीं सकता है x²। तो आंसर क्या आया, 1 से इन्फिनिटी। जबकि इसने कोडोमेन दिया है रियल नंबर, इसमें नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो हम लोग बोलेंगे ये इनटू है, ऑन टू तो नहीं है। क्यों, क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी द सेट एफ ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए सच डेट एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। देखो क्या दिया है, एफ ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल है,
और एफ ए बी बी ए है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन अपने को ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, चलिए एक न्यू स्लाइड में इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने को दिया है फंक्शन ए क्रॉस बी हेंस बी क्रॉस ए, ये स्टेटमेंट। मैंने क्या बताया था, इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए, सिंपल सी बात है जो। और एक चीज और दिया है अपने को, एफ ए बी जो है, यहां लिख लेता हूं मैं, एफ ऑफ ए बी ये इक्वल है बी ए का। ये दो चीजें गिवन क्वेश्चन। अब मैं इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, जो फंक्शन के लिए आप दो वैल्यू लो, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करके देखो, अगर लास्ट में सॉल्व होके एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाए तो फंक्शन वन वन होता है। तो सेम काम करते हैं, एफ ए वन बी वन इक्वल टू एफ ऑफ ए टू बी टू। दो वैल्यू लिया मैंने, ए वन बी वन और ए टू बी टू। ठीक है, अब देखिए एफ ए वन बी वन क्या आएगा, बी वन ए वन, क्योंकि यहाँ पे है ए बी क्या आता है, बी ए आता है, और यहाँ पे आएगा क्या, बी टू ए टू। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, बी वन इक्वल टू बी टू और ए वन इक्वल टू ए वन, ए वन इक्वल टू ए टू, बी वन इक्वल टू बी टू। अगर ऐसा आ जाए तो हम लोग फंक्शन को बोल देते हैं वन वन, फंक्शन तो वन वन हो गया। ठीक है, अब ऑन टू के लिए, ऑन टू तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ए भी बिलोंग कर रहा है ए को और बी ए भी बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑन टू तो हो जाएगा फंक्शन, फंक्शन ऑन टू भी है। हाँ, इसको हम लोग उस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसका रेंज भी देखना है, ये रेंज भी तो, जो इस फंक्शन का रेंज आएगा ये कहाँ जाएगा, ए क्रॉस बी में ही रहेगा रेंज भी, तो वन वन भी है ऑन टू भी है, तो फंक्शन को हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एफ नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइंड एफ एन एन प्लस वन बाई टू, एन इज ऑड, एन बाई टू एन इज इवन। आपको डिफाइन करना है स्टेट वेदर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब आपको प्रूफ करना है एक्चुअली ये बाइजेक्टिव है। चलिए हम लोग एक स्लाइड लेते हैं और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फंक्शन जो हमारा है एफ एन, इसमें ऑड के लिए हमारे पास है एन प्लस वन बाई टू, अगर ऑड होता है एन तो, अगर इवन होगा एन तो हमारे पास डायरेक्टली एन बाय टू करना है। ठीक है, अच्छा ये डिफाइन है नेचुरल से नेचुरल के लिए, क्लियर है। चलिए एन इक्वल टू हम वन पुट करके देखते हैं, पुट एन इक्वल टू वन। एन इक्वल टू वन करेंगे तो वन क्या है, ऑड है, तो एफ ऑफ वन क्या आएगा हमारे लिए, यहाँ पे पुट कीजिए वन, वन प्लस वन टू, टू बाई टू। ठीक है, इधर करते हैं, पुट करिए एन इक्वल टू टू, ये थोड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात है, टू टू इवन है तो एफ ऑफ टू क्या आएगा, एफ ऑफ टू क्या आएगा, टू डिवाइड बाई टू वन। अब आप ध्यान से देख सकते हैं एफ वन भी वन आ रहा है, एफ टू भी वन आ रहा है, जबकि वन नॉट इक्वल टू टू है, तो हम लोग ये बोलेंगे फंक्शन वन वन तो नहीं आएगा, क्योंकि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू नहीं हुआ, तो हम फंक्शन को अब क्या बोल दिए यहाँ पे, मैनी वन। अब चेक करना है जो इसका, अब ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, क्लियर हो गया, जैसे ही वन वन नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव होने का सवाल ही नहीं होता। फिर भी ऑन टू हम लोग इस फंक्शन का एक बार जरूर चेक करते हैं। चलिए ऑन टू इस फंक्शन का हम लोग चेक करते हैं जो ऑन टू है या नहीं है। इसके लिए एक न्यू स्लाइड लेते हैं। अगर मान लीजिए n इक्वल टू ऑड होगा तो n टू आर प्लस वन होगा ऑड के लिए, तो f ऑफ n क्या बनेगा,
n+1/2 यही बनता था, n+1/2। यहाँ पे देखेंगे ऑड के लिए n+1/2, n को हमने लिखा 2r+1 +1/2, तो 2r+2/2, 2 कॉमन करके मैंने कैंसिल किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा r+1, हाँ 2r, सॉरी यहाँ पे 2r था ना, यहाँ पे 2r n+1/2, तो n का वैल्यू हमने क्या रखा यहाँ पे, n चूंकि ऑड था, हाँ तो 2r+1 मैंने पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या था क्वेश्चन, हाँ नेचुरल से नेचुरल n+1/2 इफ n इज ऑड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ n इक्वल टू, अगर मैं 2r+1 किसी भी नेचुरल नंबर r के लिए लेता हूँ, चलिए इसको हाँ देख लेता हूँ। हाँ अभी ध्यान से समझिएगा इसको, अगर मैं किसी n2r+1 के लिए लेता हूँ तो एग्जिस्ट क्या करेगा, n अगर मैंने 2r+1 लिया है, किसी भी r यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर आएगा ये आएगा फंक्शन क्या 4r+1, तो इसके लिए मैं लिखूंगा अगर तो 4r+1 +1/2, तो ये सॉल्व होके बनेगा 2r+1 ऑड के लिए, और यही अगर इवन के लिए मैं लेता हूं तो f हो जाएगा 4r, तो ये क्या बनेगा 4r/2, तो ये कैंसिल होके बना 2r। अभी ध्यान से देखेंगे 2r एक इवन नंबर है, 2r+1 एक ऑड नंबर है, तो कहने का मतलब रेंज में इवन और ऑड दोनों आता है। इवन और ऑड का मतलब पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, तो इसका रेंज भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू तो फंक्शन है लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। लेट ए, ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ जो फंक्शन समझा रहा था, तो चलिए फिर एक बार देख लेता हूँ। r-3 इसमें एक्सक्लूड करो 1 को। कंसिडर द फंक्शन f(a) टू बी डिफाइंड बाय x-2 डिवाइड बाय x-3। प्रूफ करना है फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है कि नहीं है, बस चेक करना है। चलिए इसको चेक करते हैं एक न्यू स्लाइड। हमारे पास फंक्शन को ऑन 1 1 चेक, फंक्शन क्या था x-2 डिवाइड बाय x-3, यही था फंक्शन, x-2 डिवाइड बाय x-3। चलिए सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं, तो क्या आएगा x1-2 डिवाइड बाय x1-3 इक्वल टू x2-2 डिवाइड बाय x2-3। अब इसको जरा आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, और इधर से करें, ये हो गया, इधर से करते हैं तो x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब यहाँ से देखिए x1 x2 से x1 x2 खत्म हो गया, प्लस 6 से प्लस 6 इधर खत्म हो गया। अब बचा क्या -3x1, इधर से 2x1 ले आऊँगा, माइनस x1 और इक्वल टू माइनस x2, कैंसिल आउट हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया अपने पास, तो ये हो गया फंक्शन 1 1। x1 इक्वल टू x2 अगर कैंसिल होकर आ जाए फंक्शन 1 1। अब बच्चा इसका ऑन टू चेक करना है, चलिए ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, आसान है, बस रेंज ही तो फाइंड करना है। तो y इक्वल टू x-2 और x-3, चलिए इसको क्रॉस करते हैं, ये हो जाएगा xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस
x माइनस 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x वाले को एक साइड लेके आइए, तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहाँ से x कॉमन लिया, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से x निकल गया अपना, इधर मैं लिखता हूँ, यहाँ से x निकल के आया 3y माइनस 2 डिवाइड बाय y माइनस 1। अब ध्यान से देखेंगे आप, जो ये डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं हो सकता, तो ये तो फिर डिफाइन ही नहीं है। तो y माइनस 0 अगर 1 होता है, y माइनस 1 0 होता है तो y 1, तो y बस 1 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो रेंज है वो एक्चुअली क्या है, रियल नंबर में से 1 को हटा लो, रियल नंबर में से 1 को एक्सक्लूड कर दो। यहाँ पे क्या दिया है, यही दिया है, रियल नंबर में से 1 को एक्सक्लूड कर दो। तो ये क्या निकल के आया, 1 1 भी हो गया था, और अभी हमने फाइंड किया ये देखो ऑन टू भी है, तो 1 1 ऑन टू दोनों हो गया, तो इसी को तो बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लेट एफ रियल टू रियल डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। बताने की जरूरत नहीं है, एक्स टू दी पावर 4 आया, ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो ऑन टू तो नहीं होगा, तो ऑन टू वाला क्वेश्चन खत्म, ऑन टू वाला खत्म। उसके बाद अब 1 1 चेक करते हैं। तो अगर x पे पावर 4 है तो ये -1 पे पावर 4 भी 1 होगा, और 1 पे पावर 4 भी 1 होगा, तो दो वैल्यू के लिए सेम आउटपुट मिला, तो 1 1 भी नहीं है ये, तो f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x के लिए अपने को चेक करना है 1 1 है कि नहीं। अच्छा 3x, तो डायरेक्ट आप लोग लिखें 3x1 इक्वल टू 3x2। यहाँ से क्या प्रूफ होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू x2, तो ये 1 1 तो है, तो ये मैनी 1 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, और ये डी खत्म हो गया, ए और बी में से कुछ होगा। अब ये ऑन टू है या नहीं, तो देखो ये x के जगह पे अगर मैं लिखूं y इक्वल टू 3x, तो मैं आपसे पूछता हूँ y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो f 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो आंसर ए अपना करेक्ट होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जो हमने टॉपिक्स पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।